दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नाइफ स्विच बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? निकिल, एल्यूमिनियम, पीतल, नाइक्रोम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल। ये जो नाइफ स्विच होता है ये क्या होता है? आइए देखते हैं। कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से ये नाइफ स्विच दिखता है। तो इसका यूज जो पावर हाउस है, जो सब स्टेशन हैं, जिस सब स्टेशन पे दो तरफ से सप्लाई आती है, जो रिंग प्रणाली सिस्टम जहाँ होती है, उस पावर हाउस पे अगर दो तरफ से सप्लाई आ रही है तो ये स्विच दो तरफ से ऑन होती है। एक तरफ ऑन और एक तरफ ऑफ रखती है, एक तरफ ऑन रखती है और एक तरफ ऑफ रखती है। तो नाइफ स्विच वहीं पे यूज किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट को एक बार में एक ही सर्किट को ऑन रखना, ये नाइफ स्विच होता है। क्लियर? ये पावर हाउसों पे लगाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइसोलेटर। आइसोलेटर किस अवस्था में कार्य करते हैं? भार अवस्था, बिना धारा वाली अवस्था, लघुपथन अवस्था, त्रुटिपूर्ण अवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बिना धारा वाली अवस्था, यानी कि नो लोड, यानी कि नो लोड। जब भी हम आइसोलेटर ऑन करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी पावर हाउस पे वहाँ का जो सीबी है, सीबी यानी कि सर्किट ब्रेकर, पहले ऑफ करते हैं, लोड बंद करते हैं, उसके बाद हम आइसोलेटर को ऑपरेट करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस प्रकार के परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर की रेटिंग उच्च होती है? एमसीबी, ओसीबी, एसीबी, बीसीबी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है, एसीबी। एयर सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग होता है ये उच्च होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चालकों के मध्य उत्पन्न किए हुए आर्क को घटाने के लिए कौन सी विद्युत युक्ति प्रयुक्त की जाती है? जैसे हम देखते हैं जो सीबी है, अब मान लीजिए किसी तरीके से ये दो चालक हैं, ये क्या है? दो चालक हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो यहाँ से स्पार्क होता है। इस स्पार्क को हटाने के लिए कौन सा युक्ति यूज किया जाता है? कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कैपेसिटर यूज किया जाता है आर्क को घटाने के लिए या कम करने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिस्टेंस रिले का संचालन किस पर निर्भर करता है? डिस्टेंस रिले का संचालन किस पर निर्भर करता है? केवल दूरी पर, धारा और वोल्टेज के अनुपात पर, केवल धारा पर, वोल्टेज और धारा के अनुपात पर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, V/I के अनुपात पे डिस्टेंस रिले ऑपरेट होता है, V/I पे काम करता है। क्लियर? इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छोटी संचरण लाइन में उपयोग होने वाला रिले है। छोटी संचरण लाइन में या छोटी ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले उपयोग होता है? रिएक्टेंस रिले, महो रिले, इंपीडेंस रिले, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे छोटी संचरण लाइन है तो रिएक्टेंस रिले यूज होगा। छोटी संचरण लाइन में रिएक्टेंस रिले यूज होता है और मध्यम संचरण लाइन में इंपीडेंस रिले यूज होता है। मध्यम संचरण लाइन, मध्यम संचरण लाइन के लिए इंपीडेंस रिले, और महो रिले है अधिक दूरी के लिए, अत्यधिक दूरी के लिए महो रिले यूज करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर एक रिले संचालित होती है कहलाती है। धारा का वह न्यूनतम मान जिस पर रिले संचालित होती है वह क्या कहलाता है? PSM वैल्यू, पिक अप वैल्यू, रेटेड वैल्यू, फ्यूजिंग वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पिकअप वैल्यू। जब भी कोई रिले ऑपरेट होता है तो न्यूनतम जो धारा होता है वो पिकअप वैल्यू कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष से बचने के लिए कौन से प्रकार की रिले इस्तेमाल में लाई जाती है? कौन सी प्रकार की रिले इस्तेमाल में लाई जाती है? डिस्टेंस रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, बकोल्ज रिले, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बकोल्ज रिले यूज किया जाता है आंतरिक दोष से बचने के लिए। अगर आंतरिक दोष ट्रांसफार्मर में आ गया तो वह बकोल्ज रिले इंडिकेट करता है। क्लियर?
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर में आर्किंग संपर्क किसके बने होते हैं? विद्युत अपघटनीय तांबा का, ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु का, एल्युमिनियम मिश्र धातु का, पोर्सलिन का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु का। अब देखिए तांबा और टंगस्टन का धातु का मिश्र होता है, ये ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। जो टंगस्टन होता है इसका जो गलनांक होता है ये उच्च होता है, और कॉपर जो है इसकी चालकता उच्च होती है, इसलिए ताम्र टंगस्टन मिश्र धातु यूज किया जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एमसीसीबी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सबसे पहले इसका पूरा नाम मोल्डेड केस करंट सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड करंट सर्किट ब्रेकर का उपयोग या इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अतिभार और लघु परिपथ सुरक्षा के लिए, अतिभार सुरक्षा के लिए, लघु परिपथ सुरक्षा के लिए, खुले परिपथ की सुरक्षा के लिए। तो ये ऐसे जगह यूज किया जाता है जहां ओवरलोड भी सही रहे, ओवरलोड को भी देखे और शॉर्ट सर्किट दोनों को। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। इस तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।